morning students. Today we are going to start the first chapter of section B, that is Indian economy on the eve of independence. इकोनॉमिक्स का जो आपका सिलेबस है हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स इस साल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और सेकंड पार्ट जो सेक्शन बी है वो आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में है. भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है या डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ था. उस पार्ट में आपका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ. ईव ऑफ का मतलब होता है टाइम. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उस इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आपको the chapter gives some basic information to the student of class 11 about the state of the Indian economy on the eve of independence. It describes the Indian economy as we inherited from the British in 1947. It focuses on 2 basic questions. What is a stagnant or a vibrant economy? Second, was it a backward or a developing economy? इंडिपेंडेंस के टाइम पे बच्चों हमें ये देखना, हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन आते हैं. एक तो हमारी इकोनॉमी जो थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टैग्नेंट थी, पिछड़ी हुई थी, या फिर वाइब्रेंट थी यानी डायनेमिक चेंजेस वाली थी, या फिर हमारी इकोनॉमी जो थी वो डेवलपिंग थी या फिर बैकवर्ड इकोनॉमी थी. तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें ये 4 कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ने होंगे. कौन कौन से? सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, और फोर्थ हम पढ़ेंगे वाइब्रेंट इकोनॉमी क्या होती है. इकोनॉमिक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है, अपनी डिक्शनरी है, और इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो अपने इसके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी बताया था कि इकोनॉमिक्स के अपने टर्म्स हैं लाइक इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एक्सेट्रा. तो ऐसे ये जो वर्ड हैं इकोनॉमी के साथ यूज़ किए गए हैं ये आपको पढ़ना है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है. बैकवर्ड इकोनॉमी, अ बैकवर्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय the predominance of farming as a source of substance. It is driven more by the substance motive rather than the motive of profit maximization. Quality of the extremely low and absolute poverty is whispered. बैकवर्ड इकोनॉमी जो होती है उसे हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, उसकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो लो होगी, वहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टराइज्ड नहीं की जाएंगी कि वो पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हो. इसका मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें देखने को मिलेगी यानी गरीबी देखने को मिलती है. सेकेंड है हमारा डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलपिंग इकोनॉमी इट इज़ अ मोर लाइक अ बैकवर्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड predominance of absolute poverty. But at the same time, it is an economy where changes is evident in terms of the rising level of per capita income and in terms of transformation from agriculture sector to industrial sector as a source of livelihood. देखो बच्चों, बैकवर्ड इकोनॉमी में पॉवर्टी देखने को मिलती है और डेवलपिंग इकोनॉमी में पॉवर्टी होती तो है, लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. तो उसे हम कहते हैं कि धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा है. इट मीन्स की पॉवर्टी रिमूव हो रही है. थर्ड हमारा है स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट कहते हैं पिछड़ी हुई को, जहाँ पर स्टैग्नेंट का मतलब है अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. इसका मतलब है स्टैग्नेंट का मतलब होता है धीरे धीरे, रुक रुक कर. जब हमारी ग्रोथ रेट बहुत रुक रुक कर होती है, स्लो मोशन में होती है, उसे हम कहते हैं.
और वाइब्रेंट इकोनॉमी इसका मतलब होता है जो डायनेमिक चेंजेस को देता है, उसे कहते हैं। अब इन चारों एस्पेक्ट को हम समझ चुके हैं। इसके आधार पर हम इस चैप्टर में ये लुक आफ्टर करेंगे या देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी जो थी इन चारों में से कौन सी इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है बच्चों, इसको हम वाइडली पढ़ेंगे या फिर बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। फिर डेमोग्राफी कहते हैं हमारी वो जो डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये सब का प्रोफाइल हमारी कंट्री का कैसा। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितना पीपल लाइवलीहुड के लिए कहाँ पर लगा हुआ था या कहाँ पर उनको इन्वॉल्व किया गया। फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। और लास्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारा इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन सबको हम वाइडली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको इसके नोट्स दे देंगे और अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।